पहला प्रायोरिटी गवर्नमेंट का यही है कि कैसे भी करके 76 कास्ट को ओबीसी के अंडर में लाया ही जाए, ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसको करने के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। हो क्या रहा है, जो बाकी स्टेट के जो स्टूडेंट है, बिहार, झारखंड, यूपी, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो शिफ्ट कर रहे हैं बाकी सब स्टेट में, क्योंकि वो लोग और ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकते हैं। सो देखो, आपका जो रिजल्ट है WBG 2025 का, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिजल्ट जुलाई में ही आने वाला है। आपका रिजल्ट में भी अगस्त के महीने में भी आ सकता है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ जस्टिफाई ना कर दे आपका जो भी 76 कास्ट ऐड किया गया ओबीसी के अंडर में, तब तक आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो कि टीएमसी है। ओके, तो यहाँ पर दो ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन ये है कि उन्होंने जो 76 कास्ट ऐड किया है ओबीसी के अंडर में वो रिमूव कर ले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आपका नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है। गवर्नमेंट चाहेगा कि मैंने जो ऐड किया है वो रहे, बिकॉज अगर वो हटा देता है तो फिर बाकी जो कास्ट है 76 कास्ट, वो लोग फाइट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि क्यों हटा दिया गया। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम वहाँ पर भी उन लोग के साथ। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वो लोग टाइम ले जस्टिफाई करवाने के लिए, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था उनका जस्टिफिकेशन ये नल एंड वॉइड हो गया था बाय दी हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो अभी क्या रिसेंट अपडेट है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक का टाइम दिया है कि आपने जो ऐड किया है 76 कास्ट ओबीसी के अंडर में, आपका जो भी ओबीसी ए है, ओबीसी बी है, इसको प्रॉपर जस्टिफाई कीजिए, बिकॉज अभी आपका जो जस्टिफिकेशन है ये गलत है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये बताया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो अभी फाइट दो लोगों के बीच में हो रहा है, आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट। अब इसका जो जवाब है कि भैया रिजल्ट कब आएगा, इसका जवाब मेरे पास एग्जैक्ट कुछ नहीं है, ना ही WBG बोर्ड के पास है, ना ही कोई और प्लेटफॉर्म के पास है, बिकॉज इसका जवाब बस दो लोगों के पास ही है। पहला कलकत्ता हाई कोर्ट कि वेदर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो भी जस्टिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट के सपोज वो लोग क्या स्टिल रखेंगे 76 कास्ट को, ये हटा करके रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। बिकॉज अगर उनको सपोज हटाना होता तो पहले ही हटा देते, इतना टाइम नहीं ले रहे होते। समझ सकते हो, ये पूरा मतलब पॉलिटिक्स का ही गेम हो रहा है। ठीक है, कि उसको रखना ही है ओबीसी के अंडर में, एंड उसको रखने के लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना ही होगा हाई कोर्ट को, अदरवाइज फॉलो होगा ही नहीं। बिकॉज सारा हाथ तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास होता तो है नहीं ना, आपने ऐड कर दिया ठीक है, बट प्रॉपर जस्टिफिकेशन कहाँ पर है, यही डिमांड किया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा। तो अगर सपोज 31 जुलाई जो डेडलाइन है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है फिर भी फेल हो चुका जस्टिफाई करने में कि हाँ जी ये लोग 76 कास्ट ओबीसी के अंडर में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर फेल हो जाता है तो मे बी दो ऑप्शन हो सकता है। पहला कि कलकत्ता हाई कोर्ट बोल रहा है आपको अब टाइम नहीं दिया जाएगा, जो कि नहीं होने वाला है, वो और डिले होगा, डेट को और एक्सटेंड किया जाएगा, बिकॉज वो पता है कि हाँ ये तो हो ही सकता है, भले रीजन्स सही हो गलत हो बात का बात है, बट हाँ डेट एक्सटेंड पर एक्सटेंड होते रहेगा। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आपका हाई कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जो जस्टिफिकेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, बट ये भी होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मई के एंड के महीने में ही स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड किया था कि हम लोग इतना जल्दी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, हम लोग को एटलीस्ट 3 महीने का वक्त लग सकता है, जून जुलाई अगस्त। तो उनके हिसाब से तो रिजल्ट सितंबर में आना चाहिए, उनका जो प्रोसेस है जो डिले करवा रहा है। अगर गवर्नमेंट जो है मतलब स्टूडेंट के बारे में सोच रहा है सच में, तो वो क्या करेगा 76 जो कास्ट हैं वो रिमूव कर देगा, एंड इस साल वैसे ही फॉलो किया जाएगा जैसे हर एक साल फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, बट सिंस मुझे जो लगता है, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या मतलब गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कोई चीज़ को लेकर के, तो दे विल टेक मोर टाइम टू जस्टिफाई देमसेल्व्स, जस्टिफाई डैट 76 कास्ट कि हाँ ये लोग ओबीसी के अंडर में आ रहे हैं। पहले वो ट्राई करें कि एक महीना जो भी टाइम पीरियड है आपका 31 जुलाई तक जल्दी से जस्टिफाई कर दें जो 76 कास्ट है कि हाँ जी ओबीसी के अंडर में आ रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अदरवाइज दे विल टेक मच टाइम टू जस्टिफाई दोज थिंग। मतलब कंप्लीट कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट कि आपको जल्दी से जस्टिफाई करवा दे, बट ये होना भी इतना आसान नहीं है। पहला प्रायोरिटी गवर्नमेंट का यही है कि कैसे भी करके 76 कास्ट को ओबीसी के अंडर में लाया ही जाए, ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसको करने के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एंड ये चीज़ भी होना थोड़ा टफ है, बिकॉज इनके पास जो भी सर्टिफिकेट से इसको जस्टिफाई करना टफ है कि ये 2010 के पहले क्या की बात क्या, मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर कुछ एविडेंस है नहीं वो जस्टिफाई करने को। तो अभी क्या हो सकता है, इस कंप्लीट आंसर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। सो आप इधर उधर जो भटक रहे हो कि लाइक कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा, मैं कभी रिपीट भी कर चुका हूँ, अगर मार्क्स बढ़िया आ रहे तो सिंपली वेट कीजिए, सीट्स कहीं नहीं जाने वाला है,
कोई आपका सीट्स नहीं उठा के लेके जाएगा। जितना परसेंटेज अब सीट है वो रहेंगी, तो ये मत सोचो कि सीट सारा भर जाएगा, ठीक है। एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ इतने परसेंट सीट तो होना ही चाहिए। आप फिर भी समझ सकते हो प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में मैक्सिमम जो सीट्स होते हैं, ट्राई किया जाता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिलअप करने का, ठीक है। ये होता है प्राइवेट में जो 10% जो ऑफिशियल जो डेटा देखते हो ना साइट में कि 10% सीट होता है डायरेक्ट एडमिशन थ्रू, एग्जैक्टली वो नहीं होता है। वो 20%, 30%, इनफैक्ट 40% भी होता है। ओके, तो ये बात है। बाकी जो गवर्नमेंट सीट है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, उसको कोई नहीं उठा के लेके जाने वाला है। आपका अगर 100 मार्क्स आ रहा है, 110 मार्क्स आया तो क्यों आप कहीं पर और ट्राई करो, आपको ज़्यादा प्रूफ तो मिल जाएगा इजीली। आप अगर डोमिसाइल हो तो, नॉन डोमिसाइल तो खैर थोड़ा टफ है, बट डोमिसाइल हो, अच्छा मार्क्स ला रहे हो, ज़्यादा प्रूफ कन्फर्म आपके लिए रखा गया है। एंड यहाँ पर आपके लिए एक एडवांटेज है, जो डोमिसाइल स्टूडेंट है हो क्या रहा है, जो बाकी स्टेट के जो स्टूडेंट है, बिहार, झारखंड, यूपी, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो शिफ्ट कर रहे हैं बाकी सब स्टेट में, क्योंकि वो लोग और ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस है ही नहीं उनके पास। जादवपुर में 10% है, सी में 20% है, और बाकी से में रिजर्वेशन है जो अच्छे कॉलेजेस हैं। एंड प्राइवेट तो खैर कुछ खास भी अच्छे नहीं हैं, कुछ छोड़ करके IIM, हेरिटेज, टेक्नो में, नेताजी, ये सब कुछ छोड़ करके कुछ खास नहीं है। तो उनका अल्टीमेट टारगेट यही है कि अगर मेरा मार्क्स वैसा नहीं आया है, 40 आ रहा है, 45 प्लस आ रहा है, उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या आप डायरेक्ट एडमिशन करवा लो, या सपोज जो बाकी सब एग्जाम दिए हो, आप जोसा दिए हो, कॉमेंट के दिए हो, वहाँ पर ट्राई मारो, आपके पास जो बैकअप ऑप्शंस है। तो वो लोग ये कर रहे हैं। तो हाँ, काफ़ी से स्टूडेंट्स है जो शिफ्ट कर रहे हैं बाकी सब एग्जामिनेशन में, तो उनके लिए फ़ायदा है जिनका रैंक थोड़ा हायर साइड है, डोमिसाइल है, एंड कन्फर्म है कि हाँ मुझको यहाँ पर एडमिशन चाहिए, कोई और बैकअप ऑप्शन नहीं है। तो उनके लिए अच्छा न्यूज़ है कि हाँ CSE मिल जाएगा हाई रैंक में। तो देखो ओवरऑल यही बात है। आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि इसका कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, रिजल्ट कब आएगा, डिले हो सकता है, 10 जुलाई, 20 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, अगस्त भी लग सकता है, ठीक है। अब ये टोटली डिपेंड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट में कि कितना वो लोग डिले कर रहे हैं। सारा आंसर उनके पास ही है एंड हाई कोर्ट के पास है, और हाई कोर्ट भी डिपेंड करती है कि हाई कोर्ट क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो नेक्स्ट प्रपोजल है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो फिर से रिजेक्ट कर रहा है तो फिर से एक्सटेंड होगा, रिजेक्ट कर एक्सटेंड हो रहा है तो देखो ये भी उतना देर तक नहीं चलने वाला है। इससे भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ऑब्वियसली निकाले वो लोग जैसे तैसे, ठीक है, या कुछ को रिमूव कर देगा जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल बात यही है, कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको अभी कॉलेज जो है स्टार्ट होने में डिले होगा। सितंबर के महीना तो इजीली हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। सितंबर में आपका क्लासेस स्टार्ट हो सकता है, सितंबर मिड या एंड में। तो अभी आपके पास जो टाइम जो वेस्ट हो रहा है 1 महीना 2 महीना, तो करना क्या है? तो सिंपल सी बात है ना, आपको CSE, IT, स्पेशलाइज सब अगर चाहिए तो आप कोडिंग करना स्टार्ट कर दो ना, लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखो कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रहता है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, C++, वो सब करो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब पढ़ाई करना स्टार्ट करो। आपको सपोज अगर मकाउट में जाना है तो उसका सिलेबस देखो, आपको JU में जाना है उसका सिलेबस देखो, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर जब होगा तो हार्डली आपके पास 4 महीना का वक्त रहेगा फॉर द एग्जामिनेशंस, क्योंकि मे बी वो जनवरी या फरवरी में हो सकता है जो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपके पास अगर टाइम बहुत ही ज़्यादा है, घर में बोल रहे कि क्या करा बैठे हैं दिन भर घर में, तो सिंपली स्टार्ट करो ना। यूट्यूब पर कई सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स एंड रिसोर्सेज है, फॉलो करो, स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। या बाकी चाहो तो हम लोग का जो हाउ टू फ्रीलांस है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट हम लोग A to Z हेल्प करें बच्चों को कैसे स्किल को डेवलप करना चाहिए एंड कैसे आप फर्स्ट ईयर से अर्निंग कर सकते हो। तो ओवरऑल बात यही है। तो इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जब भी रिजल्ट आएगा आपको यहाँ पर अपडेट मिल ही जाएगा। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में रजिस्टर की हम लोग का जो सपोर्ट प्रोग्राम है, हर एक को अपडेट मिल ही जाएगा। एंड इन केस सपोज मैं किसी के साथ मीटिंग नहीं करवा पाया हूँ 1 to 1, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर पिन कर दीजिए जो नंबर दिया गया, मैं ट्राई करूँगा जल्दी आपके साथ मीटिंग करवा देने का। अगर मैं सपोज इन केस मिस कर दिया हो, अगर कोई स्टूडेंट काउंसलिंग में रजिस्टर किया था बट उनके साथ मीटिंग नहीं हो पाया, तो प्लीज़ पिन कर दीजिए, मैं आपके साथ मीटिंग अवश्य करवा लूँगा।